So we started with the Sutherland-Hodgman polygon clipping. In the last video lecture, we started with its definition, what the polygon clipping is, because in this direct line clipping is not applied because some of the lines are unconnected. Line segments are created. So to avoid this, we use a concave clipping. Concave polygon are to be used, or some algorithms are to be used which are to be used to make the concave polygon. So the Sutherland-Hodgman polygon clipping is to be used, in which we are having the input and then we use the left, right, bottom and top clipping. For doing the left, right, top and bottom clipping, we had some four situations to clip from either of the side. So these situations are already discussed. If we have the vertex from outside to inside, then the output is v2, the vertex is v2 is added to the list, output list. अगर हमारी जो दोनों वर्सेस है इनसाइड है, देन v2 इज इंसर्टेड टू द आउटपुट लिस्ट. अगर इनसाइड टू आउटसाइड आ रही है लाइन, देन द इंटरसेक्ट पॉइंट vertex is added to the output list, and if outside then completely rejected. So we use the example for this. In the previous, this is the simple example which is showing simply which verses are added and which are neglected. So if we are seeing, this is the window area and this is the polygon. So we are starting point is this 1 to 2. So if we are taking this as a left clipping, अगर लेफ़्ट क्लिपिंग कर रहे हैं इसकी, तो लेफ़्ट क्लिपिंग क्या है, ये वाला पोर्शन. तो ये वाला पोर्शन है, तो लेफ़्ट क्लिप ये यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन क्लिप होना चाहिए. तो इसको हम इन सच अ वे हम कैसे कर सकते हैं, तो ये पॉइंट्स जो है वो 1 बाय 1 करेंगे. तो यहाँ पर हम सिंपल बता सकते हैं कि ये वाला पोर्शन सारा निगलेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर एक न्यू पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा, ये वाला इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा, बाकी सारे इनसाइड ही है. तो दिस इज़ हेयर ओनली द लेफ़्ट क्लिपिंग इज़ डन. सो बाकी तो कोई भी नहीं होगी, ना टॉप होगी, ना बॉटम होगी, ना राइट होगी, बिकॉज द पॉलीगन पोर्शन इज़ ओनली द लेफ्ट हैंड साइड. आउटसाइड जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड पे ही आ रहा है, बाकी सारा इनसाइड है. तो वर्टेक्स 1 and 2 आर आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री, 1 and 2 are outside of the boundary. This is completely rejected. So vertex 3, if we are talking about vertex 3 which is inside, and the vertex 1 dash is the intersect point. अगर इनसाइड से हम आउटसाइड आ रहे हैं, देन इंटरसेक्ट पॉइंट है वो आउटपुट लिस्ट में आएगा. दिस इज the fourth situation. If the vertices, the third situation, if the vertex v1 is inside and second is outside, then the edge which intersect with the window is added to the output list. So this point is inserted 1 dash and vertex 3 are saved. So this is line is visible only. Clear? अगर हम 4 and 5 की बात करें वर्टेक्स की, वो कम्प्लीटली इनसाइड है. 5 to 6 अगेन इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, देन अगेन यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट इज 5 डैश फॉर एग्जाम्पल. सो vertex 6 is outside and 5 dash is saved. Using the 5 saved point, we would repeat the process for the next window boundary. So यहाँ पर ये पोर्शन जो होगा वो क्लिप्ड होगा, लेफ्ट क्लिपिंग हो गई. राइट, टॉप एंड बॉटम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी इनसाइड पे एरिया पे है. तो सेकेंड एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास चारों सिचुएशंस हो सकती है, चारों लेफ्ट क्लिपिंग, राइट, टॉप एंड बॉटम, एंड बाय यूजिंग द 4 सिचुएशंस, इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड है या आउटसाइड है, उनके यूज़र से. सो स्टार्टिंग में हमारे पास ये एक पॉलीगन स्ट्रक्चर है. तो ये रेक्टेंगुलर एरिया क्या बता रहा है, हमारा विंडो एरिया. तो ये हमारे पॉलीगन स्ट्रक्चर है. इसमें हमने पॉलीगन क्लिपिंग अप्लाई करनी है बाय यूजिंग द Sutherland-Hodgman एल्गोरिथम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप क्या है, द क्लिपिंग दैट इज़ डन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. फर्स्ट स्टेप इज़ लेफ्ट साइड पे करना है. तो लेफ्ट साइड के लिए हमने सारे पॉइंट्स को चेक करना है. तो वर्टेक्स इज़ फर्स्ट वर्टेक्स, ये यहाँ पर डायरेक्शंस भी दी हुई हैं. अगर फर्स्ट वर्सेस से चलें A to B,
अगर लेफ़्ट साइड से देखें तो लेफ़्ट साइड पे पोर्शन यही क्लिप होगा, बाकी सारा तो रहेगा फॉर द लेफ़्ट क्लिपिंग। जैसे हमने फर्स्ट डायग्राम्स में देखा था कि लेफ़्ट क्लिपिंग हो रही है, बाकी पोर्शन वही रहेगा, सिर्फ लेफ़्ट क्लिपिंग होनी है। तो ये वाला पोर्शन हमने हटाना है, बट हमने पॉइंट वाइज पॉइंट वर्ड्स भी चेक करनी है। तो ए टू बी गए, ए टू बी क्या है, इनसाइड ही है, इन टू इन एज है, तो आउटपुट क्या होगी, इन टू इन जब आएगी तो वो आउटपुट इज बी। ठीक है, B2 इज द रिजल्ट, vertex B2 is the result, then vertex B is the output list. नेक्स्ट इज B2C। क्लियर, यहाँ पर भी हम लेफ्ट क्लिपिंग कर रही हैं C, इसलिए हमने यहाँ पर इनटू इन लिखा है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे नहीं आ रहा, तो रिजल्ट इज C। B2C नेक्स्ट वर्टेक्स क्या है, C। C2D नेक्स्ट वर्टेक्स इज D। अब D2E आए हम, तो E हमारा क्या है, सॉरी, ई हमारा क्या है, वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो हम इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे हैं, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए हमारा, इंटरसेक्ट पॉइंट, डेट इज डी डैश। डी डैश इज द इंटरसेक्ट पॉइंट डेट इज एडेड टू द आउटपुट लिस्ट। क्लियर, इन टू आउट जा रहे हैं। नेक्स्ट इज ई टू ए, आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हैं, देन हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट एंड द नेक्स्ट B2 पॉइंट, देन द आउटपुट इज ई डैश ए। क्लियर, तो हमारे पास न्यू पॉइंट्स, न्यू एज पॉइंट्स क्या आ गए हमारे पास, डी डैश एंड ई डैश ए। क्लियर, दिस इज द क्लिपिंग डेट इज अगेंस्ट द लेफ्ट एज ऑफ द विंडो। अब इसकी जो आउटपुट आई, ये वाली आउटपुट हम सेकेंड स्टेप में यूज़ करेंगे, तो आउटपुट हमारे पास ये है। अब ई डैश ए डैश पॉइंट यहाँ पर होगी, लेफ्ट क्लिपिंग होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हम राइट क्लिपिंग करें हैं, तो अगर राइट क्लिपिंग करें तो राइट क्लिपिंग इस साइड पे होगी, तो क्लिप पोर्शन क्या होगा, ये वाला बी पॉइंट क्लिप होगा, यहाँ ये पॉइंट क्रिएट होने हैं, तो बाकी जो होगा वो इन होगा, ये वाला आउट होगा। तो सिर्फ राइट पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, होल पॉलीगन की बात नहीं कर रहे, तो स्टेप बाय स्टेप करना है। तो वर्टेक्स ए टू बी स्टार्टिंग वाली ली, ए टू बी है, ठीक है, इनसाइड से आउटसाइड एरिया आ रहा है, तो इंटरसेक्ट पॉइंट इज द आउटपुट, ए डैश इज द आउटपुट। नेक्स्ट B2C, outside to inside. Clear, outside to inside, then the intersect point and the next point is the output B dash C. B dash C. Then C to D, that is in portion output is D, D to D dash output is D dash, D dash to E dash output is E dash to A output is A. Clear, this is the whole portion, new edges are A dash, B dash C. Now लेफ्ट के बाद पोर्शन जो बच गया वो हमारी आउटपुट होगी। नेक्स्ट, लेफ्ट एंड राइट पोर्शंस आर क्लिप्ड, नाउ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द बॉटम एज क्लिपिंग। तो बॉटम की जब क्लिपिंग करेंगे तो बाकी सारा पार्ट कंसीडर करेंगे, बट इसे हम निगलेक्ट करना है, ठीक है। तो ए टू अब ए डैश यूज़ करना है, ए टू ए डैश यूज़ करना है। जब इसे हमने पोर्शन को यूज़ किया था, एंड द आउटपुट इज ए डैश, ए डैश टू बी डैश आउटपुट इज बी डैश, बी डैश टू सी आउटपुट इज सी, सी डैश टू डी। when we are going from the inside vertex to the outside, the output is the intersect point, that is C dash. Clear, C dash. Clear. Next, D to D dash, outside to inside, then the output is the intersect point and the next point D double dash and D dash. Clear. Next, D dash to E dash point, output is E dash, E dash to A, then the output is A. Clear, this is the clipping that is to be done at the bottom side. अब bottom side वाला clear हो गया, बाकी next step is the top. टॉप क्लिपिंग करनी है, तो टॉप क्लिपिंग के लिए क्या है, सिर्फ टॉप को इग्नोर करना है, बाकी सारा इन रहेगा। तो ये वाली भी क्लिपिंग डन होगी, बॉटम वाली भी। अब वो वाली आउटपुट हम यूज़ करेंगे, तो बॉटम क्लिपिंग ये वाली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आ गए, अब ए टू ए डैश आया, तो ए डैश क्या है, आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ गई, इंटरसेक्ट पॉइंट ए डबल डैश,
and the next vertex A dash. Clear? A double dash and A dash. Next is A dash to B dash, that is in B dash is the output list. B dash to C, C is the output. C dash, C to C dash, output is C dash. C to D double dash, D double dash is the output. D double dash to D dash, D dash is the output. D dash to E dash is the output. Now E dash to A, then हमारा क्या है, इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, देन द इंटरसेक्ट पॉइंट इज द आउटपुट. तो आउटपुट हमारी क्या है, ई डबल डैश. तो यहाँ पर हमारा पोर्शन क्या आ गया, ई डबल डैश. तो ये हमारे पास दो आउटपुट्स आए. दो आउटपुट्स जब आती हैं देन हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास पूरी पॉलीगन क्लिपिंग होगी सारे एजेस के दौरान. तो हमारे पास लास्ट स्टेप क्या आ गया, लास्ट आउटपुट क्या आ गई, दिस. तो हमारे पास पॉइंट्स क्या बचे हैं, ए डबल डैश टू ए, देन ए टू बी डैश, बी टू सी, बी डैश टू सी, सी टू सी डैश टू डी डबल डैश टू डी डैश, डी डैश टू ई डैश टू ई डबल डैश, एंड देन ई डबल डैश टू ई डबल डैश. So in this way whole polygon is to be clipped. Clear? So the polygon clipping is to be done for avoiding all the disconnected corners. So concave polygon is to be used, but it is very complex compared to the line clipping. So due to the complexity it is lessly used. It is usually commonly used, but it is simpler as compared to the other clipping.